तो बच्चों, आज हम रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मापन बम कैलोरीमीटर से कैसे करते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई का मापन किसके माध्यम से? बम कैलोरीमीटर के माध्यम से। बम कैलोरीमीटर के माध्यम से हम दहन ऊष्मा की गणना करेंगे। दहन ऊष्मा की गणना हम करेंगे। तो बम कैलोरीमीटर क्या होता है, आइए हम उसका डायग्राम बनाते हैं और मेरे साथ आप भी बनाइए। इसमें एक स्टील का पात्र होता है। ये स्टील का पात्र है जो उच्च ताप सह सकता है। इसके अंदर प्लेटिनम और गोल्ड की पॉलिश लगी होती है। इसमें हमको जिस पदार्थ का दहन कराना है उसको हम एक प्लेटिनम की प्लेट में लेते हैं। इसमें विद्युत स्पार्क भेजने के लिए तार लगे होते हैं। ऑक्सीजन भेजने के लिए ऑक्सीजन देने के लिए एक मार्ग यहां होता है। इस पूरे उपकरण को हम रुद्धोष्म प्रक्रम बनाने के लिए वाटर बाथ में डुबा देते हैं। ये वाटर बाथ है। इसमें थर्मामीटर लगा होता है। ताप नोट करने के लिए थर्मामीटर लगा के रखते हैं। इसके एक साइड में विलोढक होता है। वाटर बाथ में जल भरा रहता है। ये थर्मामीटर
ये कुचालक आवरण है स्टील का। इसमें पानी भरा रहता है। ये विलोढक है। ये जिस पदार्थ का दहन करना होता है वो सैंपल लेते हैं। ये विद्युत धारा भेजने के लिए तार लगे होते हैं। ये सॉरी जगह डायग्राम को वाटर बाथ के ऊपर होता है। ऑक्सीजन भेजने के लिए ये मार्ग है। हमने अंदर बना दिया था, इसको सुधार लीजिए आप भी। ऑक्सीजन भेजने के लिए मार्ग। बना लिए चित्र सब। इसके बाद इसमें कैसे दहन होता है और इसकी ऊष्मा की गणना कैसे करते हैं, इसको एक बार देखिए। ये बम कैलोरीमीटर स्टील का बना पात्र होता है। ये जो है स्टील का बना पात्र है। इसके अंदर हम गोल्ड AU और प्लेटिनम की पॉलिश लगी होती है ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके। ये उच्च ताप सहने वाला होता है। ठीक है। इसमें जिस पदार्थ का दहन करना होता है उसका हम सैंपल लेते हैं जो प्लेटिनम की कप में होती है। इसमें विद्युत धारा या विद्युत स्पार्क भेजने के लिए ये 2 तार लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें हम ऑक्सीजन भेजने के लिए मार्ग ये होता है। इसमें ऑक्सीजन लगभग 20 से 25 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन इसमें हम भर लेते हैं। अब इस पूरे उपकरण को, ये जो पूरा उपकरण है स्टील का बना हुआ जो उपकरण है, इसको हम सील करके पूरा सील कर देते हैं। यहां सील किया हुआ है। सील करने के बाद इसको हम वाटर बाथ ये वाटर बाथ है, इस वाटर बाथ में पूरा डुबा देते हैं। ये जो वाटर बाथ है, वाटर बाथ में क्यों करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम बनाने के लिए। रुद्धोष्म प्रक्रम हमने पढ़ा है, रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में, जिसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अपने परिवेश के साथ जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता, ना ही द्रव्य का करता है। ठीक है। इस वाटर बाथ में एक ताप को नोट करने के लिए अपन थर्मामीटर लगा देते हैं और एक साइड पर विलोढक लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम दहन ऊष्मा की गणना कैसे करते हैं उसको देखेंगे। चित्र समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार और देख लीजिए। इसमें स्टील का एक पात्र होता है जो उच्च ताप सह सकता है। इसके अंदर हम गोल्ड और प्लेटिनम की पॉलिश कर देते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम की पॉलिश क्यों करते हैं? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण ना हो। ठीक है। इसके अंदर हम एक प्लेटिनम की कप में सैंपल लेते हैं जिसका हमको दहन कराना है, और इस सैंपल से हम विद्युत धारा के लिए
विद्युत स्पार्क भेजने के लिए तार से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन भेजने के लिए मार्ग रखते हैं, जो ऑक्सीजन 20 से 25 वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है। इसको हम इतना करने के बाद पूरा सील कर देते हैं। फिर इस पूरे उपकरण को वाटर बाथ में डुबा देते हैं। वाटर बाथ में क्यों डुबाते हैं? क्योंकि रुद्धोष्म तंत्र बनाने के लिए। इसमें एक तरफ थर्मामीटर लगा होता है और एक तरफ क्या लगा होता है, विलोढक लगा होता है। जैसे ही हम यहां से विद्युत धारा भेजते हैं तो इस पदार्थ का क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। ये पदार्थ का क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। दहन होने पर ये जो है अपनी ऊष्मा किसको देता है, वाटर बाथ में जो जल रहता है ना भाई, ये वाटर बाथ में यहाँ क्या है, जल रखा हुआ है। इस वाटर बाथ के जल को अपनी ऊष्मा क्या करता है, दे देता है, जिससे वाटर बाथ में जो जल रखा रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, वाटर बाथ में जो जल रखा रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पहले तो अपन क्या करते हैं, वाटर बाथ का जो जल होता है उसकी जल की प्रारंभिक ताप को अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले वाटर बाथ के जल की आरंभिक ताप को अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर अपन दहन कराएंगे, तो दहन करने के बाद ये जो है अपनी ऊष्मा इसको देता है। अपनी ऊष्मा वाटर बाथ के जल को क्या करता है, देता है। ठीक है, अब हम दहन ऊष्मा की गणना कैसे करेंगे, उनके लिए क्या फॉर्मूला है उसको देखेंगे। तो ये समझ आ गया, बम कैलोरीमीटर, इसकी संरचना समझ आ गई आपको। ठीक है ना, इसका वर्णन समझ आ गया, कैसे क्या होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक, दहन ऊष्मा की गणना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना के लिए हम सूत्र देखें तो वाटर बाथ में लिए गए जल की मात्रा, इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल W से। कैपिटल W से, W ग्राम है। दूसरा, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक को हम दर्शाते हैं छोटा w से, स्मॉल w से। W ग्राम है। ठीक है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक हम मान लेते हैं कैपिटल W ग्राम है। जलाए गए पदार्थ की मात्रा को हम x ग्राम मानते हैं। ठीक है, ताप में वृद्धि होता है, उसको हम T सेंटीग्रेड मान लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद जलाए गए पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, जलाए गए पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हम मान लेते हैं m मास। ठीक है, तो हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो हमको दहन ऊष्मा की गणना करनी है उसके लिए हम ये सब चीजों को जानना जरूरी है। जैसे वाटर बाथ में लिए गए जल की मात्रा हम क्या मानते हैं, कैपिटल W ग्राम है। कैलोरी मापी का जल तुल्यांक हम मानते हैं क्या है, स्मॉल w ग्राम है। उसी प्रकार जलाए गए पदार्थ की मात्रा x ग्राम लेते हैं। ताप में वृद्धि हम T सेंटीग्रेड मानते हैं और जलाए गए पदार्थ की आणविक द्रव्यमान हम m मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, इतना मान लिए। इसके आगे हम देखें जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरी मीटर द्वारा ली गई ऊष्मा दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरी मीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, जलाए गए पदार्थ की, ये पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरी मीटर द्वारा ली गई, कैलोरी मीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। अतः x ग्राम पदार्थ के दहन से प्राप्त ऊष्मा, x ग्राम पदार्थ के दहन से प्राप्त ऊष्मा, हम इसको देखें तो क्या होगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T कैलोरी होगी। ठीक है, मतलब जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरी मीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम x ग्राम पदार्थ के दहन से प्राप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगा। W क्या कि वाटर बाथ में लिए गए जल की मात्रा, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक,
हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर बाथ में लिए गए जल की मात्रा प्लस होगी कैलोरी मापी के जल तुल्यांक के इनटू टी कैलोरी। ठीक है, इसलिए m ग्राम अर्थात 1 मोल, m ग्राम अर्थात 1 मोल पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, m बटा x इंटू आपका कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू टी के कैलोरी। ठीक है, ठीक है। फिर हम आगे देखें तो जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरीमीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। ऊष्मा के बराबर होता है। जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरीमीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक है, जलाए गए पदार्थ द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह ऊष्मा जल और कैलोरीमीटर जो लेगा दोनों की ऊष्मा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे उत्पन्न ऊष्मा 100 सेंटीग्रेड है तो कैलोरीमीटर और जल द्वारा जो ऊष्मा ली जाएगी वो भी क्या होगी, 100 सेंटीग्रेड होगी। ठीक है, इसके बाद हम x ग्राम पदार्थ, अतः x ग्राम पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा जब जलाए गए पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जल तथा कैलोरीमीटर द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगा तो x ग्राम पदार्थ के दहन से ऊष्मा क्या हो जाएगी, कैपिटल W प्लस स्मॉल w टी कैलोरी। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जल और कैलोरीमीटर का क्या हो जाएगा, ली गई ऊष्मा का प्लस होगा क्या, दहन से उत्पन्न ऊष्मा का बराबर। दहन से उत्पन्न ऊष्मा बराबर होगी कैपिटल W प्लस स्मॉल w टी कैलोरी। इसलिए m ग्राम अर्थात 1 मोल, m ग्राम अर्थात क्या होगा, 1 मोल पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा बराबर हो जाएगा m बटा x इंटू W कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू टी कैलोरी के। ठीक है, m ग्राम है ये, इसलिए m ग्राम अर्थात 1 मोल पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा बराबर होगी m बटा x
इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T कैलोरी के। ठीक है, इसके बाद 1 मोल यौगिक का 1 मोल यौगिक का दहन होने से उत्पाद बनता है, और उत्पाद प्लस होगा किसका, M/X का इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w T कैलोरी। वन मोल पदार्थ का दहन होगा जिससे उत्पाद बनेगा, प्लस ये जो उत्पाद होगा प्लस होगा M/X इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T कैलोरी का। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई बराबर होगा -M/X इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T कैलोरी पर मोल। ठीक है, डेल ई बराबर होगा -M/X इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T कैलोरी पर मोल होगा। इसके माध्यम से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जब हमको M मालूम हो, X मालूम हो, कैपिटल W स्मॉल w और T, इसकी जब हमको वैल्यू मालूम होगी, इसके जब हमको मान मालूम होंगे, तो हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात डेल ई की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करने के लिए क्या सूत्र हो सकते हैं, तो एंथैल्पी परिवर्तन की गणना के लिए हम डेल ई प्लस डेल एन GRT इसके माध्यम से, इसका उपयोग करके हम एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल एन RT ये आदर्श गैस समीकरण है, डेल एन ये मोलों की क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, डेल एन में क्या होगी, मोलों की संख्या। ठीक, तो समझ आ गया आपको। बम कैलोरीमीटर के माध्यम से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना हम कैसे करेंगे, हम दहन ऊष्मा की गणना कैसे करेंगे, तो हम बम कैलोरीमीटर के माध्यम से डेल ई बराबर M/X इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T कैलोरी पर मोल ऊर्जा के माध्यम से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।